बजट में जुड़ जाए और पुल बन जाए। रास्ते की जहाँ तक बात है उसकी भी बात चल रही है। एक्चुअल में वहाँ पर कुछ प्राइवेट लोगों की लैंड है, उसमें वो प्रॉब्लम तो क्रिएट करते हैं, लेकिन हम उन लोगों को समझा रहे हैं और रास्ता लेने का प्रयास कर रहे हैं। जैसी वो हमको जगह मिल जाएगी, जमीन मिल जाएगी, हम उसमें रास्ता पहुंचाने का प्रयास करेंगे। लेकिन महत्वपूर्ण है पुल, जब तक पुल नहीं बन जाता तब तक वो लोग जो मुख्य धारा है, जो हमारा शहर है, उससे कटे रहेंगे। इसलिए मेरा प्रयास है कि और इस बार होने वाले बजट में संजीव जी, ये मामला आज या कल का नहीं है, बहुत लंबे समय से यहाँ पे लोग परेशान है। आजकल का ये पूरा मामला तो नहीं है। नहीं, आपकी कहना सही है, लेकिन मैंने आपसे कहा ना कि 2018 में जब से मैं विधायक बना हूँ, उनकी परेशानी को देखते हुए मैं उनसे लगातार बीच में पहले भी जाता रहा हूँ, आज भी जाता हूँ। तो उस दिन से मैं लगातार प्रयास कर रहा हूँ और मुझे लगता है कि इस बार जो बजट आने वाला है इसमें मैं उसको सैंक्शन करा लूंगा और बहुत जल्दी इसका निर्माण प्रारंभ कराऊंगा। ठीक है संजीव जी, बजट का तो खैर सभी को इंतजार है, बने रहिएगा। हमारे साथ मान सिंह जी भी जुड़े हुए हैं। मान सिंह जी, जिस तरह की तस्वीरें हैं ये बहुत ज्यादा शर्मनाक है, क्योंकि आजादी के 75 साल हो चुके हैं और ऐसे में आज भी लोग अपनी मूलभूत सुविधाओं के लिए लड़ रहे हैं। जी, मैं सबसे पहले तो मैं इंडिया न्यूज के संवाददाता जिन्होंने जमीनी स्थिति पर जाके जो पर्दा हटाने का काम किया, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। और निश्चित तौर पर ये गाँव नहीं है, भिंड जिले में कई ऐसे मजरे हैं जो आज भी आजादी से आज तक उनकी स्थितियां जैसी इस नदरौली गांव की दिखाई गई हैं, इससे भी बदतर स्थितियां कई गांवों की हैं। और निश्चित तौर पर इस बात मैं मान सकता हूं कि विधायक चलिए, तकनीकी खामी की वजह से मान सिंह से हमारा संपर्क टूट गया, फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। सीधा रुक कर लेते हैं संजीव जी का। संजीव जी, जिस तरीके से मान सिंह ने कहा कि ये कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी कई तरह के इस तरह के मामले सामने आ चुके हैं। संजीव जी, क्या कुछ कहेंगे आप? हेलो, आवाज आ रही है मेरी? जी जी जी, मान सिंह जी आपकी आवाज आ रही है जी। मैं सम्माननीय विधायक जी का हम ध्यान आकर्षित कराना चाहेंगे कि इन्होंने 2019 में 11 दिसंबर को यहाँ निजी अखबार के माध्यम से उन्होंने बताया था कि हम इस रोड का जल्द ही प्रस्ताव बना के और शासन को भेजेंगे, लेकिन 2 साल का समय बीत जाने के बाद भी स्थितियां जब की तब है। तो हम तो विधायक जी से निश्चित तौर पर उम्मीद करेंगे कि सारे जिले की ना सही, लेकिन ठीक है मान सिंह जी, हम जवाब भी ले लेते हैं संजीव सिंह से। संजीव जी, जिस तरीके से मान सिंह ने कहा कि ये कोई पहला मामला नहीं है या फिर ये कोई पहला गांव नहीं है, इस तरह के कई ऐसे गांव है जो वहाँ के लोग बहुत ज्यादा परेशान है अपनी मूलभूत सुविधाओं को लेकर, लेकिन आज तक उन्हें वो तमाम चीजें मुहैया नहीं करवाई गई। नहीं, अब पता नहीं मान सिंह जी को अगर कुछ अलग से जानकारी है तो मुझे बता सकती है, लेकिन मैंने पहले भी कहा 2019 का जो अखबार बता रहे हैं मैं उसके लिए पलट नहीं रहा हूँ। आज भी मैंने आपसे वही बात कह रहा हूँ कि पहले मैंने प्रयास किया था जैसे बजट आया था, लेकिन ये कोविड की वजह से वो सारी चीजें धरी रह गई, हमारी वित्तीय स्थिति गड़बड़ आ गई। 1.5 साल से हम लोग देख रहे हैं कोविड से लड़ रहे हैं, कोविड से परेशान हो रहे हैं, इसलिए कोई नए पुल का जो सैंक्शन वो हो नहीं पाया है। लेकिन आज भी अपने बात पे कायम हूँ कि उसको सैंक्शन कराने का प्रयास करूंगा, बहुत जल्दी इसका निर्माण कार्य कराऊंगा। संजीव जी, कोविड तो अभी कुछ साल से है ना, ये समस्या तो बहुत पुरानी है। मैंने कहा ना, लेकिन मैं 2018 में विधायक बना हूँ। अब ये तो आपको पुराने जनप्रतिनिधियों से पूछना चाहिए। मैं अपना जो कार्य है, जो मेरा समय है, मैं उसके बारे में बता सकता हूँ कि जब से मैं 2018 से विधायक बना हूँ मैंने उनकी परेशानी देखी है और उन लोगों के बगैर कहे मैंने उसको बजट प्रस्ताव में जुड़वाने का प्रयास किया था, क्योंकि बजट पेश हो नहीं पाया था 2020 वाला, इसलिए ये सारी चीजें ये प्रॉब्लम हो ही हैं। लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले समय में सब ठीक हो जाएगा। ठीक संजीव जी, बने रहिएगा। मान सिंह का रुख कर लेती हूँ। मान सिंह जी, साफ तौर पर कहना संजीव जी का कि बजट पास नहीं हो पाया, जिसकी वजह से ये तमाम दिक्कतें हो रही, क्या कुछ कहेंगे आप? नहीं, जब मैं ये कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जब जमीनी स्थिति पे ढिंढोरा पीटते हैं कि हमारी योजनाओं का अंतिम छोर के व्यक्ति तक क्रियान्वयन हो रहा है, तो इससे वे चीजें तो स्पष्ट हो जाती हैं कि मात्र शहर से 6 से 7 किलोमीटर दूर पर यह पंचायत बवेड़ी है, जिसके जो मजरे हैं, नदरौली है, उसमें अकोड़ा भी आता है। और एक ध्यान आकर्षित और कराना चाहूंगा, इसी का एक मजरा है कटनापुरा, वहाँ कोई पुल नहीं बनना है केवल, लेकिन वहाँ भी चुन्नाइन से लेकर कटनापुरा तक जरा सी भी बारिश हो जाती है। मैंने स्वयं जाके देखा है कि बच्चों को पानी में धंसकर उनके परिजन गोद में लेकर
वहाँ जो नाला पड़ता है उसको पार कराते हैं, उसके बाद स्कूल पढ़ने आते हैं। और मैंने अपने फिर एक बार स्मरण कर रहा हूँ कि मुझे विधायक जी को कम समय मिला है, जो बात सही है, लेकिन आपकी कार्य प्रणाली ऐसी है कि यदि आप सही तरीके से यदि जुट जाएंगे दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ, तो मुझे विश्वास है कि ऐसी समस्याएं दूर हो सकती हैं। ठीक, मान सिंह जी बने रहिएगा। और सीधा जी हम संजीव जी का रुख कर लेते हैं। संजीव जी, जिस तरह के मान सिंह जी ने कहा कि लगातार प्रदेश सरकार तमाम योजनाएं चला रही है, लेकिन उसके बावजूद इस तरह की तस्वीरें आ रही है, और खास करके हम बात करें बरसात की, तो उस टाइम उस वक्त तो लोगों को और भी ज्यादा मुश्किलें होती है, और खास करके बच्चों को, वो स्कूल तक नहीं जा पाते हैं। आपका कहना, मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, आपका कहना बिल्कुल सही है। वहाँ के लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी है। मैं मान सिंह जी को धन्यवाद भी बोलना चाहता हूँ कि आप निश्चिंत रहिए, आपने मुझ पर विश्वास जताया है, तो मैं समस्या का समाधान करते रहूंगा। और मैं लगातार सभी पूरे क्षेत्र में लगातार उन विकास के कार्यों को पूर्ण कराने में लगा हुआ हूँ। इस कार्य को भी बहुत जल्दी पूर्ण कराऊंगा और लोगों की समस्या दूर करूंगा। अच्छा, तो क्या कुछ उम्मीद की जाए कि कब तक ये समस्या का हल निकल कर आ सकता है? बहुत जल्दी, अगले महीने मुझे लगता है इस प्रदेश का बजट आने वाला है, उस बजट में इस पुल को जुड़वाने का कार्य करूंगा। और पुल के अलावा जो कटनापुरा और चुनाई की बात की है, उस समस्या को बहुत जल्दी 2-3 महीने के अंदर हल करा दूंगा। सर, ये कोई मामला आज का नहीं है, कल का नहीं है, बहुत पुराना मामला है, और ऐसे में जिस तरीके की तस्वीरें आ रही है, बहुत ज्यादा डराने वाली तस्वीरें भी हैं। हम सीधा रुख कर लेंगे मान सिंह जी का। मान सिंह जी, जिस तरीके से संजीव जी कह रहे हैं कि इसका हल जरूर निकलेगा, और कोशिश करूंगा कि जल्द इसका हल निकालूं, क्या कुछ कहेंगे आप? निश्चित तौर पर मैंने विधायक जी को जो अखबार की कटिंग दिखाई है, उसका पुनः मैंने स्मरण कराया है कि 2 साल पहले भी उनके द्वारा इस रोड निर्माण के लिए कहा गया था, और लेकिन आज उन्होंने कहा है, तो हमें निश्चित तौर पर उम्मीद है कि ऐसे केवल नंदरौली गांव ही नहीं, एक खैरा श्यामपुरा पंचायत में एक श्यामपुरा मजरा और है, ऐसे कई मजरे हैं, खासकर विधायक जी की विधानसभा क्षेत्र में। मैं उनसे उम्मीद करूंगा कि उन सबको चिन्हांकित करके और लोगों की जो भी समस्याएं, अगर इस प्रकार की समस्याएं दूर होंगी, तो ये हमारे जिले के साथ साथ हम सबके लिए बड़ा गौरव का विषय होगा। ठीक, मान सिंह जी बने रहिएगा। संजीव जी का रुख कर लेते हैं। संजीव जी, आप बहुत जल्द प्रयास करेंगे, पुल भी बन जाएगा और आप यहाँ पर रोड भी बनवा देंगे, लेकिन जो बच्चे स्कूल नहीं जा पाए, उनके शिक्षा का भरपाई किस तरीके से किया जाएगा? संजीव जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? मेरी आवाज आ रही है? जी जी, आपकी आवाज आ रही है। मैं वही आपसे फिर से मैं वही दोहराना चाहता हूँ कि जो मेरा प्रयास है कि वहाँ पुल बन जाए और रास्ता भी बन जाए, और जो बच्चों की शिक्षा में जो परेशानी आई है, वो निश्चित तौर पर हम सभी लोग, क्योंकि मेरा वो समय नहीं है, मेरे को तो विधायक बने हुए 3 साल हुए हैं, और उसके बाद से लगातार उस पुल को, रास्ते को बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। क्योंकि वित्तीय संकट आया हुआ है प्रदेश के ऊपर, पूरे देश के ऊपर, इसलिए कुछ समस्याएं जरूर आ रही हैं, लेकिन निश्चित तौर पर जो बच्चे अगर उस पुल की वजह से, रास्ते की वजह से अगर उनकी पढ़ाई नहीं हो पाई है, तो ये निश्चित तौर पर चिंताजनक है। हम खेद व्यक्त करते हैं और आने वाले भविष्य में प्रयास करें कि उनके ये सारे कार्य हो जाएं जिससे उनकी पढ़ाई प्रभावित नहीं हो। ठीक संजीव जी, मान सिंह जी का भी रुख कर लेती हूँ। मान सिंह जी, यहाँ पर संजीव जी का तो साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से मतलब ये हालात बनी हुई है, आगे जाकर हम जल्द इसका समाधान भी निकालेंगे। नहीं, निश्चित तौर पर उन्होंने कहा है, तो हमें इस बात पर प्रतीक्षा भी और उम्मीद भी करेंगे उनसे कि वो अपनी वो जो बात कही है उस पर निश्चित तौर पर कायम रहेंगे। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि मध्य प्रदेश सरकार में भिंड जिले से 2 मंत्री हैं। सहकारिता मंत्री भी भिंड जिले से आते हैं और उसमें नगरीय प्रशासन मंत्री भी यहाँ भिंड जिले से आते हैं। लेकिन उसके बाद भी अकेले केवल भिंड विधानसभा की जो समस्याएं नहीं है, हर विधानसभा में कुछ गांव ऐसे हैं, अटेर विधानसभा में भी मैंने बताया, जो पूरे जिले का मसला है। मैं धन्यवाद इंडिया न्यूज के संवाददाता को देना चाहूंगा कि उन्होंने भिंड जिले के इस गांव को प्रमुखता से दिखाया। लेकिन जिले के कई ऐसे मजरे हैं, लेकिन इस ओर सरकार की ओर से कोई ऐसी योजनाएं तैयार नहीं की गई जिससे कि ऐसे गांवों को चिन्हांकित किया जाए, जहां ऐसी स्थितियां हैं, उन्हें एक प्रायोरिटी के साथ उन सब गांवों को चिन्हांकित करके उनकी समस्याओं को दूर किया जाए।
बिल्कुल मान सिंह जी, यही उम्मीद करेंगे कि जल्द से जल्द यहाँ पर लोगों की जो समस्या है उसका हल निकलकर सामने आ सके। आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपना कीमती वक्त दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरीके से हमने तस्वीरें देखी, लोग बेहद ज्यादा परेशान नजर आए। आजादी के 75 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी मूलभूत सुविधाओं को लेकर लोग बेहद ज्यादा परेशान हैं। फिलहाल इस पूरे चर्चा में बस इतना ही, और लेकिन हम लगातार आपसे यही अपील कर रहे हैं कि आप कोरोना गाइडलाइंस का पालन करें, मास्क जरूर लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें। इसके साथ ही आप अपना और अपने परिवार वालों का बहुत बहुत ज्यादा ख्याल रखिए।